जय माता दी दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में कृषि विकास अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर। तो कृषि विकास अधिकारी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 होने का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है उदासीन होना इसका होगा सही आंसर। तो सी होगा इसका सही आंसर। मध्य प्रदेश कृषि विकास अधिकारी की तैयारी करने वाली सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 5 अगस्त से सभी छात्र छात्राओं के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कृषि विकास अधिकारी के। भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो भारत में हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना होगा इसका सही जवाब। तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल का उदाहरण कौन सा है इसमें से। तो वो है गेहूं, जबकि धान, मक्का और बाजरा ये सभी क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देता हूं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि खरीफ फसल बोई जाती है। तो खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाती है। तो वो बोई जाती है जून जुलाई में। जून जुलाई होगा इसका सही जवाब। तो वीडियो यदि आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के पर डे कृषि विकास अधिकारी के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर सेट लेकर आने वाले हैं, जो आपको एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। तो वो दी जाती है 6,000 रुपए प्रतिवर्ष। तो सी होगा इसका सही आंसर। छठवें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। छठवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो छठवें क्वेश्चन पूछा गया कि मृदा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उर्वरक की सही मात्रा का निर्धारण करना। उर्वरक की सही मात्रा का निर्धारण करना होता है मृदा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। 7वें प्रश्न में पूछा गया निम्न में से जैविक उर्वरक कौन सा है। तो इनमें से जैविक उर्वरक बताना है कि कौन सा है। तो वो है गोबर की खाद। जैविक उर्वरक होगा गोबर की खाद। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या होता है। तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या होता है। तो वो होता है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है पौधों में तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो वो होती है 3 स्तरों की। तो बी होगा इसका सही आंसर। 10वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 10वें प्रश्न में पूछा गया ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो वो होता है सरपंच। सरपंच होगा इसका सही आंसर। मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अगले प्रश्न में पूछा गया कि मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो वो हुई थी सन 2006 में। सन 2006 होगा इसका सही आंसर। 12वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो 12वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो वो है दुग्ध उत्पादन से। दूध उत्पादन होगा इसका सही आंसर। 13वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो इस वीडियो में टोटल आपको 31 क्वेश्चन मिलेंगे। 31 क्वेश्चन पूरे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो छात्र छात्रा तैयारी कर रहे हैं कृषि विकास अधिकारी के लिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है तो वो किस क्षेत्र में होता है। तो वो होता है मालवा। मालवा होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थान है क्योंकि। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थान क्यों है सोयाबीन उत्पादन में। तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो वो है उपर्युक्त काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में उपर्युक्त काली मिट्टी का होना सोयाबीन उत्पादन में सबसे प्रमुख माना जाता है। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है कृषि का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इनमें से बताना है कि कृषि का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो वो होता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। तो वो होता है गांव के सभी वयस्क मतदाता। जो गांव के सभी वयस्क मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। 17वें क्वेश्चन में पूछा गया
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य होता है ग्रामीण गरीबों की आजीविका बढ़ाना होगा इसका सही उद्देश्य। 18वें क्वेश्चन पर पहुंचते। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया DAP उर्वरक में प्रमुख पोषक तत्व कौन से होते? जो DAP उर्वरक होता है उसमें प्रमुख पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो वो होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया ड्रिप सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो जो ड्रिप सिंचाई होती है उसका सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो होती है जल की बचत करना। जल की बचत करना होगा इसका सही आंसर। 20वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो वो मिला है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन होगा इसका सही आंसर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी वो है भोपाल। 22वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। गंगा होगा इसका सही आंसर। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो वो वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण होगा इसका सही आंसर। 24वें क्वेश्चन में पूछा गया कि जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जैविक खेती में जिसका प्रयोग नहीं किया जाता तो वो नहीं किया जाता रासायनिक कीटनाशक का। रासायनिक कीटनाशक होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु होता है वो होता है बारहसिंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। 27वें प्रश्न की बात करते हैं फसल चक्र अपनाने का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो वो होता है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना होगा इसका सही आंसर। 28वें प्रश्न में पूछा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है किसानों को फसल हानि से सुरक्षा देना। किसानों को जो फसल बीमा होता है वो होता है किसानों की फसल हानि से सुरक्षा देने के लिए। 29वें प्रश्न की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मिट्टी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है काली मिट्टी। 30वें प्रश्न की बात करते हैं। 30वें प्रश्न में पूछा गया ग्राम विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना होगा इसका सही आंसर। तो आज के वीडियो में हमने आप सभी को कृषि विकास अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर कराया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो और क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। आगे के वीडियो, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए, तैयारी बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए पेपर सेट के साथ और भी बेहतरीन क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।